देखो चौथा घर ना माता का है, चंद्रमा का है, ठीक है। माता को गाय से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो थीम है, इसकी जो माइथोलॉजी है, वो ये है कि जो गौतम ऋषि हैं उनके ऊपर एक बार गौ हत्या का दोष का पाप लगा था कि इन्होंने गौ हत्या की है। तो ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक बार गौतम ऋषि की जो कुटिया थी जहां पर भी वो रहते थे, जैसे कि मैंने बताया ब्रह्मगिरी पर्वत पर इससे पहले, तो वहां पर बहुत अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, मतलब फसलें उजड़ गई, पानी नहीं वहां पे। तो गौतम ऋषि ने वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए इनकी तपस्या करी। तो वरुण देव प्रकट हुए, वरुण देव जी ने इनको आशीर्वाद दिया कि भाई यहाँ पे जो है मैं एक दिव्य कुंड बना सकता हूँ। हालांकि मांगा इन्होंने जल वर्षा थी, तो उन्होंने बोला जल वर्षा के लिए आपको इंद्रदेव को प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रदेव के आधिपत्य है जल वर्षा पर। तो ये कहते हैं कि नहीं, इतना तो जब तक हम करेंगे तो और पशु पक्षी जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा पृथ्वी लोक पे और सब लोग मरेंगे, तो आप कुछ जो है उपाय सुझाएं। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, एक काम करता हूँ, आपकी कुटिया के निकट ही मैं एक कुंड बना देता हूँ। वरुण देव ने बोला वो कभी कुंड खत्म नहीं होगा और उस कुंड से आप पानी ले सकते हैं। तो वरुण देव ने तुरंत वहां पर बोला कि आप एक गड्ढा करो। तो इन्होंने गड्ढा किया वहां पे और इन्होंने वहां पे एक कुंड बना दिया, जल का स्रोत बना दिया वरुण देव ने। अब हुआ क्या कि वो जब जल कुंड बन गया ना, तो वहां पे और लोग भी जल भरने आते थे, उसी गांव से और पास के गांव से भी। तो एक बार ऐसे ही जो उनकी जो वाइफ है अहिल्या, तो जो पहले से जल भर रहे थे वहां पे, तो बाद में जो और औरतें आती हैं और जो लोग आते हैं, तो अहिल्या इनको एक बार बोल देती है कि आप थोड़ा रुक जाइए, पहले इनको भरने दीजिए। तो जो और इनकी खुद के गांव के लोग होते हैं ना, वो नाराज हो जाते हैं। ये कहते हैं इनको घमंड आ गया, अहिल्या और गौतम ऋषि को। तो ये वहां पे रूट के सब चले जाते हैं वहां से, जबकि उन्होंने कहा कुछ नहीं। उन्होंने बोला था कि भाई लाइन लगा के एक एक करके ले लो, बस इतना उनका पर्पस था। तो ये लोग चले जाते हैं और वहां जाने के बाद आपस में एक ही मीटिंग करते हैं कि जो है गौतम ऋषि और अहिल्या को अपने पर घमंड आ गया है। तो ये सब लोग मिलकर एक प्लानिंग करते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम एक यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में जो यज्ञ देवता आएंगे उनसे हम मांगेंगे कुछ ना कुछ ऐसा ताकि इनका अहित हो जाए। तो ये यज्ञ करते हैं सब लोग मिलकर, तो उससे यज्ञ देव प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट होते हैं। तो कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि वो यज्ञ देव कहीं बोलते हैं कि वो भगवान गणेश जी थे, कहीं कहीं ऐसा बोला जाता है, ठीक है। और कहीं कहीं पे बोला जाता है कि वो सिर्फ यज्ञ देव थे। तो दोनों ही केसेस में आपको बता देता हूँ, जब ये प्रकट होते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई देखो ऐसे ऐसे हमें बदला लेना है अपने, जो हमारे ऊपर जो एक तरीके की हमारा तिरस्कार हुआ है, हमारा अपमान हुआ है, हमें उसका बदला चाहिए है। हमें प्रतिशोध का जो है हमको, तो हमें उसका बदला चाहिए। तो ये यज्ञदेव बोलते हैं भी देखो बदला तुम्हें चाहिए, प्रतिशोध तुम्हें लेना, तो मेरी क्या जरूरत है उसमें। तो कहते हैं कि क्योंकि हम खुद नहीं ले सकते, आप अगर प्रकट हुए तो आप हमें कुछ ना कुछ ऐसा आशीर्वाद दे सकते हैं, कुछ ना कुछ वरदान दे सकते हैं ताकि हम अपने प्रतिशोध का जो है बदला ले लें। तो यज्ञदेव बहुत इन्हें मना करते हैं, हम बहुत समझाते हैं मगर ये मानते नहीं है और ये बोलते हैं कि देखिए आप एक तरीके से बाध्य है आशीर्वाद देने के लिए। कहते हैं अच्छा ठीक है बताओ मुझे क्या करना है। तो शुरुआत में जितना मना कर सकते थे यज्ञदेव वो मना करते हैं, या कह लीजिए गणेश जी मना करते हैं, तो सब चीजों को मना कर देते हैं। तो कहते हैं आप इतना काम कर लो कि आप एक उनकी कुटिया में जाके एक गाय का रूप ले लो, और जिसको बोलते हैं मरणासन का गाय। मरणासन मतलब कि जिसमें बिल्कुल जान ही ना हो, उस जीव में बिल्कुल भी जान ना हो। तो क्या होता है, ये मरणासन गाय के रूप में जाके उनकी कुटिया में जाके बैठ जाती हैं। तो ये क्या होता है, कई कई जगह ऐसा बोला गया है कि ये जो गौतम ऋषि हैं उनको दूर से कुशा की जो घास होती है वो दिखाते हैं डराने के लिए कि भाई आप यहाँ से चले जाओ। और कई कई जगह ऐसा बोला है कि जैसे ही आके ये बैठती हैं और ये वहां पे चरना शुरू करती हैं, तुरंत जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दो कहानियां हैं ये, मगर पर्पस उसका जो मर्म है वो एक ही है कि बेसिकली क्या है कि जब गाय की मृत्यु हो जाती है तो इनको बड़ा दुख होता है गौतम ऋषि और अहिल्या को कि भाई हमारी कुटिया में आके इनका हुआ है। तो इनको ऐसा लगता है ये हमारी वजह से मर गई। इतने में जैसे ये विलाप कर रहे होते हैं तो उतने में वही लोग आ जाते हैं जिन्होंने यज्ञ किया होता है और इनके ऊपर
उल्टे सीधे जो है आरोप लगाना शुरू कर देते कि आपने गौ हत्या की है, आपके ऊपर गौ हत्या का जो है पाप लगाया। तो अब ये कहते हैं भाई हम क्या करें फिर ऐसे में। तो ये सब लोग इनको वहां से भगाने के चक्कर में बोलते हैं काम करो, आप यहाँ पे आपका जो है उपाय हम बताते हैं, आप ना ब्रह्मगिरी के 11 चक्कर लगाओ इस पर्वत के, और 1001 आप शिवलिंग की प्रतीकात्मक आप रूप बनाओ, और उनके 100 कुंडों से जो आप मिट्टी के कलश बनाओगे वो जल अभिषेक करना है। मगर वो जल अभिषेक क्या होगा, वो सिर्फ गंगा जो है उन्हीं से होगा। तो आपको गंगा जो नदी है उनको बुलाना पड़ेगा आपको स्वर्ग से। तो ये कहते हैं कि मैं ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, जब आपने मेरे लिए ये उपाय सुनिश्चित किया है तो मैं करता हूँ। तो ये तपस्या करने लग जाते हैं, और जो है गंगा नदी को ये अवतरित करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। तो भगवान शिव आते हैं और ये ऐसे ऐसे सारी कहानी बताते हैं। तो भगवान शिव बताते हैं देखो तुम्हारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मतलब पाप नाम की जो चीज है वो तुम्हारे शरीर से भी टकरा के भस्म हो जाएगी, मगर तुमने कोई पाप जैसी कोई चीज नहीं की, सबसे पहले तो आप ये जान लो। तो बोलते हैं कि अब भगवान शिव को बोलते हैं अब क्या किया जाए। तो शिव बोलते हैं ठीक है, आपने जो तपस्या की थी, तो गंगा नदी को हम आह्वान करते हैं। तो गंगा नदी में आती है। तो गंगा नदी को बोला जाता है कि अब यहाँ पे जो आप आई हैं तो ऐसे ऐसे इनको इनकी मुक्ति का जो है आप कोई ना कोई मतलब इसका सोल्यूशन बताएं। तो वो कहती है ठीक है मैं यहाँ पे बहूंगी, और जो है मगर एक ही शर्त है कि आप भगवान शिव को भी यहाँ रहना पड़ेगा, और जो उनके गण हैं वो भी यहाँ रहेंगे। तो भगवान शिव कहते हैं ठीक है, अग्री, मैं यहाँ रहूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बेसिकली ये कहानी भी वही है जो कि त्र्यंबकेश्वरम से जुड़ी हुई है, उनके शिव अभिषेक से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर भी गंगा जी कहती हैं कि मैं गौतमी नदी के नाम से या गोदावरी के नाम से जानी जाऊंगी। तो इस तरीके से वो उनका वहां पे अवतरण होता है, और फिर ये वहां पे जल अभिषेक करते हैं, उतने ही ये शिवलिंग बनाते हैं गौतम ऋषि। जबकि देखो उन्होंने अपराध कुछ नहीं किया होता, इन पे सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी इनके अगेंस्ट होती है, और उनके ऊपर गौ हत्या का यानी ब्रह्म हत्या का पाप लगा होता है इनके ऊपर उस दोष का, और ये फिर भी करते हैं। आप समझ रहे हैं कि मतलब इसमें इन्होंने किया कुछ नहीं है, बट कहीं ना कहीं उसके उस दोष में भी कहीं ना कहीं लोगों के कल्याण के लिए उसने क्या लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है कि अ, मतलब इसे एज अ ब्लेसिंग हम जैसे लोगों के लिए, कलयुग के लोगों के लिए इन्होंने ये कार्य किया। ठीक है। तो यहां पर जब हम इस चीज को डिकोड कर रहे हैं तो आप इसको समझिए। शुक्र मतलब क्या है, गाय है। ठीक है। चंद्रमा मतलब कौन है, शिव की जटाओं में जो जो गंगा जी हैं ये वो है। मतलब ये इसका पॉजिटिव साइड है ये, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के एंगल से सोचेंगे तो इट्स अ पॉजिटिव साइड। ठीक है। और अगर हम इसका नेगेटिव साइड की बात करें तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि हम उसको कैसे डिकोड करेंगे, और उसका सोल्यूशन भी बताता हूँ कि हम इसको और कैसे जीवन में देख सकते हैं, कैसे उसको जीवन में उतार सकते हैं। और कलयुग में जो जो लोग हैं इस चीज से क्या सीख सकते हैं, और इसमें वो क्या सोल्यूशन कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ हम ब्रह्मत्या दोष उनकी कुंडली में देखें। तो ब्रह्मत्या दोष को देखने के लिए बहुत अलग अलग, मतलब समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा रूल्स है। तो ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। तो वो क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ कि ब्रह्मत्या दोष को देखने के लिए हम कैसे देख सकते हैं। तो वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस पर हम कोशिश करेंगे कि हम उसको थोड़ा सा प्रोपाउंड करें, समझें, बट मैं को एक मोटा मोटा एक आइडिया देता हूँ। अब देखो शुक्र दूसरे घर में जो है कैसे समझा जाता है कि ये भाई चंद्रमा की जमीन है। चंद्रमा मतलब मिल्क वाटर, शुक्र खुद क्या है, मिट्टी है यानी दलदल है। यानी कि जब जो जल है वो मिट्टी में मिलेगा तो दलदल बनेगा, कीचड़ बनेगी। ठीक है। चंद्रमा क्या है हमारी स्किन में जो मॉइस्ट है ना वो होता है। चंद्रमा को पार्वती भी समझा जाता है, माँ पार्वती। शुक्र हमारी स्किन है। शुक्र को लक्ष्मी जी समझा जाता है। शुक्र मतलब कि जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है हमारे घर में, हमारे पास, हमारे हमारे बैंक अकाउंट्स में, ठीक है, हमारे घर में, वो शुक्र है। जो चंचल लक्ष्मी है, जो हम बोलते हैं पैसे का दान, या बोलते हैं कि आवागमन जो बोलते हैं, है ना, वो चंद्रमा है। सर जो बहुत शुक्र। दान करते हैं
तो इसका मतलब उनका वो मून एक्टिवेट होता होगा ना फिर इन दैट केस। जी जी जी, क्या मतलब इन कैश, आई मीन उससे मतलब करेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। करेक्ट करेक्ट। लक्ष्मी का आवागमन जो करते हैं, देखो एक एक कॉन्सेप्ट होता है कि बिकॉज सर मेरी मॉम बहुत करती है, मतलब मुझे ऐसे कहीं ना कहीं लगता है जो मैं आज हूं ना, मतलब ऐसे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली डोनेशन करती है एवरी मंथ ऑफ कैश। तो आई ओके। एम वेरी सरप्राइज। मतलब मेरा मूड मेरे को हमेशा वीक लगता था, लेकिन आप लास्ट टाइम आपने बोला था मदर को आपको पूछना चाहिए, यू नो उसका, उनकी सेवा करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। तो जी, मैं काफी करती हूँ, लेकिन उसमें हम दोनों का मूड एक्टिवेट होता है कि ऐसे भी होता है कि अगर मदर है तो मदर का अगर मूड स्ट्रांग है तो देखिए डॉटर का भी वो स्ट्रांग होता है। वो खाना खाएंगी तो उन्हीं का पेट भरेगा। अच्छा, दैट वे। आपके खाने से आपका, उनके खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। आप खाना खाएंगी तो आपका भरेगा ना। ओके। आप अच्छा कर्म करेंगे तो तो फल आपको ही मिलेगा। उनके मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि पेरेंट्स का कर्मास भी इंटरलिंक्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इंटरलिंक होता है, मगर यहाँ पे देखिए, इंटरलिंक था तभी तो आपने उस घर में जन्म लिया, कुछ ना कुछ तो समझ रहे हैं। अच्छा, उस दैट। थ्योरी को उस थ्योरी को समझिए। देखिए, दान हो रहा है वो तो अगले जन्म के लिए कर रही है, वो कि मेरा अगले जन्म, मेरा जो है मुझे मुक्ति मिले। समझ रहे हैं आप? प्रेजेंट में जो अच्छा। काम हो रहा है उसका अगले जन्म की तैयारी चल रही है। जो पिछले जन्म में हुआ उसके कर्म की वजह से आपने उस घर में जन्म लिया। हाँ। दो चीजें हैं, दो। पिछला जन्म, पिछले जन्म के कर्म की वजह से आपने इस घर में जन्म लिया, और आपके जन्म, आपके कुछ कर्म की वजह से आपको कुछ अच्छी चीजें मिल रही होंगी इस जीवन में, ठीक है। कुछ अप्स एंड डाउन्स मिल रहे होंगे, ऐसी उन्होंने कुछ अच्छा बुरा किया होगा तो उनको कुछ मिल रही होंगी, ठीक है। तो कहीं कहीं ना कहीं मतलब आप समझो, इस प्रेजेंट में जो हम काम कर रहे हैं ना, वो अगले जन्म की तैयारी के लिए कर रहे हैं। इसका कुछ ऐसा कुछ 100% नहीं कर अगर सकते। मुझे अगर यही जन्म में जैसे चाहिए, जैसे आप हम मतलब हम लोग सोल्यूशन ढूंढते हैं, हम्म। तो बहुत लोग मतलब अभी उनका शायद एज हो गया इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन जैसे हम हैं, मतलब मैं हूँ या कोई और है, तो हम जो सोल्यूशन अब कर रहे हैं वो हम इसी जन्म के लिए कर रहे हैं, राइट? नहीं, क्यों ऐसा देखिए, आप जो सोल्यूशन करते हैं, मैंने हमेशा आपको बोला है, आपके जो सोल्यूशन करते हैं आप उसको बस उसको कर्म की तरह ही सोचो। कर्म का फल क्या मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं होता। इस जन्म में मिलेगा, अगले में मिलेगा, 10 जन्म बाद मिलेगा, हम नहीं बता सकते। ये हमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। मनुष्यों में इतना, चाहे वो कोई भी हो, उसका कोई भी नहीं बता सकता, भगवान के अलावा कोई भी नहीं बता सकता। इतनी हम में कैपेसिटी नहीं है कि हम आज के कर्म को हम ये आंक लें कि इस जन्म का जो कर्म है हमको इस जन्म में मिलेगा। अगर इतना आसान होता तो फिर तो बात ही क्या थी। अगर इतना आसान होता फिर तो कोई बात ही नहीं थी। फिर तो कोई बुरा कर्म भी करता, उसके 1 हफ्ते बाद वो कोई अच्छा कर्म कर लेता और बोलता कि चलो मुझे आज बुरे कर्म का जो है ना तो फिर मैं। वो हम बोलते हैं जैसे मेडिटेशन या कुछ, हम क्या आपने बोला था कि तू अगर स्ट्रॉन्ग करना है या हम्म। अच्छा करना है तो आप मेडिटेशन करिए, यू नो मतलब उस देखो, लाइन में जाएंगे कि मेडिटेशन का बैडमिंटन। नहीं नहीं, मेडिटेशन का मैं आपको एक बताना चाह रही हाँ, थी कि जो मैं बता रहा हूँ, मेडिटेशन करते हैं मैं बता उसमें रहा उन हूँ। लोग बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही हम्म। भगवान हूँ, मेरे अंदर ही भगवान है। तो मैं अगर जैसे अच्छा सोचूंगी तो वैसे ही होगा। मतलब समझ रहे हैं कि भगवान जो है वो बाहर है, वो जो हमारे अंदर ही है, और हम जो मतलब कैसे बताऊं मैं, को जो पावर है, मतलब मैं ऐसे नहीं है बताऊं कि। मैं हाँ, बताऊं आप बताइए। अच्छा, हम बोल रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि भाई हम हमें मेडिटेशन में सिखाया जाता है या हमें बताया जाता है, तो हमें इतना बोला जा रहा है कि हमें भगवान का अंश है, ठीक है। हम भगवान नहीं है, हमें ना भगवान है इतना बताया जा रहा है। हमें भगवान का अंश है, यानी कि हम जैसे भगवान कार्य करते थे, अच्छे सात्विक कार्य हमको वो करने चाहिए। इसका सिंपल मतलब ये है। हमें क्यों नहीं बोला जा रहा कि हमें ऐसा क्यों नहीं बोला सिखाया जा रहा अहम क्या बोलते हैं, मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ब्रह्म मतलब कौन, भगवान की बात हो रही है ना, त्रिदेवों में से क्रिएटर ना, क्रिएटर। क्रिएटर। अब हम क्यों, अहम के बाद हम राक्षस का नाम क्यों नहीं लगा रहे? हम क्यों नहीं बोल रहे दैत्य नहीं बोल रहे? अहम के बाद अब हम बोल रहे कि भाई अहम दैत्यामी, कुछ ऐसा बोल रहे, है ना, कि भाई मैं ही हम दैत्य क्यों नहीं कहा जा रहा हमको? हमको क्यों, हमको हमारे गुरु, हमको हमारे टीचर, हमको क्यों नहीं कह रहे कि ऐसे ऐसे सोचो? वो क्यों बोला कि वो बोल रहे भ्रम की तरह ही सोचो, मतलब कि अच्छा सोचो, अच्छा करो। इस उस चीज पर बोला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ, इसका इतना ही मीनिंग है। हम मैं गलत हो सकता हूँ, मगर हम कहीं से भी भगवान Then नहीं how है। they say you are the manifester of your own life, you are the creator of your own life.
मतलब ऐसा मैं कहने की कोशिश अच्छा, करी, ओके, तभी व्हेन भगवान के व्हेन आगे वी तो से, मैं कैसे क्रिएट कर हाँ, सकती इसलिए बोला जा रहा है, व्हेन वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो ये नहीं कह रहे हैं कि क्रिएटर है इस लाइफ के। आप बीज बो रहे हैं, आप बीज बो रहे हैं, हो सकता है उसके फल आपको अगले जन्म में मिले, 10 जन्म में, तो क्रिएटर हैं आप। मगर कब है क्रिएशन कब होगा, नो वन नोज। हो सकता है 10 जन्म बाद हो सकता है उसका जो बीज आपने बोया है वो आपको अगले जन्म में मिले। क्रिएशन का मतलब यहाँ पे तुरंत नहीं है कि आज मैं जाऊं किसी आश्रम में और मैं करने लग जाऊं मेडिटेशन, मैं आज ही करने लग जाऊं और मैं सोचूं कि भाई अहम ब्रह्मास्मि और आई एम द क्रिएटर ऑफ माय ओन डेस्टिनी, तो मुझे आज ही कुछ वो मिल जाएगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। डेस्टिनी मतलब कि डेस्टिनी क्या, डेस्टिनी क्या, जब अगले जन्म में मुझे माता पिता मिलेंगे, ठीक है, तो मेरी, या जो मुझे रिश्तेदार मिलेंगे, जो मुझे रंग रूप मिलेगा, जो मुझे हाइट मिलेगी, ठीक है, जो मुझे बीमारी मिलेगी, मैं उसको क्रिएट करने के लिए कुछ कर रहा हूँ इस जीवन में, कि मैं अपनी डेस्टिनी को बनाने के लिए, यानी वो डेस्टिनी इस जन्म से कुछ खास उसका कनेक्शन नहीं है, वो अगले जन्म से है। इस जन्म में तो है, समझ लो भगवान ने वाकई में आपने कुछ ऐसे कर्म किए, भगवान खुश होते चलो ठीक है, आपको राजा से रंग बना दिया, है ना, और आपको फर्श से अर्श पे ले गए, तो एक्सेप्शनल केस में हो सकता है कि आप इतने समर्पित हैं, भगवान ने सुन लिया आपकी। देखिए मंदिर में तो सब जा रहे हैं, हजारों करोड़ों लोग डेली सुबह मॉर्निंग में जा रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, भगवान किसकी सुन रहे हैं हु नोज, किसी को नहीं पता किसकी प्रेयर में कितनी पावर है, किस में है, तभी समझ रहे हैं आप मेरी अगर बात। भगवान बोलते हैं सर घर पे ही आपके स्थापित है तो आप घर पे ही क्यों नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि भगवान तो हम लोग भी घर पे रखते हैं, हम उनकी भी पूजा कर लें, तो फिर खास क्यों ऐसे बोला जाता है कि आप मंदिर जाओ आपका काम होगा, क्या वो बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ दैट प्लेस दैट इट इज सेड दैट वी शुड गो देयर, इज इट? देखिए हर हर जगह का एक स्थान है, गौशाला में गाय रह रही हैं, ठीक है, ओके, उनको एक एनर्जी। स्थान मिला हुआ है, ठीक है, हर जगह का अपना एक स्थान है, वहां पे एक पर्टिकुलर एनर्जी है, डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। और अब जब मंदिर जा रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे बहुत मतलब आपको